Hello students, so welcome again. Today I am here with another problem, one of the very interesting problem that came earlier in the RGPV exam, है ना। तो स्टूडेंट्स फिर से मैं आपके सामने एक आज प्रॉब्लम लेके आया हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मुझे लगता है, जो कि RGPV एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। और अगर आप देखें तो ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। जैसे कल आपको याद हो कि हमने आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कराया था, जिसमें वो एपिसाइक्लॉइड का अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक वीडियो और आपके लिए अपलोड किया है, जिसमें देशमुख सर ने आपको एक एपिसाइक्लॉइड के बारे में वीडियो बना के दिखाया है। वो रियल लाइफ प्रॉब्लम था। तो फिर से मैंने एक प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है विच इज़ ए रियल लाइफ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम विल बी लाइक दिस। अगर आप प्रॉब्लम रीड करें, ए फाउंटेन जेट डिस्चार्जेज वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक वाटर जेट है जिससे वाटर थ्रो हो रहा है, जिसका इंक्लिनेशन ग्राउंड से 60 डिग्री है। देन दे आर सेइंग द जेट ट्रेवल्स ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। और जो वाटर का जेट है, मतलब वाटर का जो फ्लो है, वो टोटल स्पान ले रहा है 8 मीटर्स का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। नाउ दे आस्किंग दैट ट्रेस द पाथ ऑफ द जेट एंड नेम द कर्व। अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को रीड करें, जैसे आपको याद हो हमने कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम किए थे कि मैं स्पेस में बॉल थ्रो करता हूँ और बॉल वापस नीचे आती है, या आप जानते हैं जब बॉल थ्रो करते हैं तो उसका जो पाथ होता है दैट इज़ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल मीन्स पैराबोला। तो सेम ये प्रॉब्लम पैराबोला का है, जो लास्ट में आपसे पूछा गया है ना, नेम द कर्व, द नेम ऑफ दिस कर्व विल बी पैराबोला। तो मुझे पैराबोला बनाना है, लेकिन अब मज़ेदार चीज़ क्या है कि मुझे देखिए पैराबोला बनाने के लिए पैरामीटर्स क्या दिए हुए हैं, ये 8 मीटर दिया है। अगर आपको याद हो, पैराबोला में एक डायमेंशन होता है उसका, जिसको हम बोलते हैं स्पान, या हम लोग उसको कई बार रेंज भी बोला करते थे। तो ये मुझे गिवन है, और दूसरा मुझे एंगल गिवन है। तो आपने पैराबोला बनाने के बहुत सारे मेथड्स यूज किए हैं। वन ऑफ द मेथड विल बी जनरल मेथड, बट आपको आइडिया कि जनरल मेथड में फोकस का डिस्टेंस गिवन होता है, तो वो तो यहाँ यूज होगा नहीं। अनदर मेथड जो आप जानते हैं दैट इज़ रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड में अगर आपको याद हो तो हमें बेस गिवन होता था और उसकी हाइट गिवन होती थी, या रेक्टेंगुलर, या आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड भी हम यूज करते थे। एक मेथड आपने और यूज किया था, दैट इज़ नोन एज टेंजेंट मेथड। याद है आपको, टेंजेंट मेथड में एक कुछ ट्रायंगल जैसा बनता था। तो मैं यहाँ पे टेंजेंट मेथड यूज करने वाला हूँ, और ये एंगल्स को मैं यूज करूँगा। तो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे ड्रॉ होगा। Okay student, so as already I discussed with you that this is a problem of parabola in which span will be given to me, but the dimension will be span, or you can say range, or you can say base, that will be 8 meters। अब देखिए 8 मीटर तो हम बना नहीं सकते, तो मुझे कुछ स्केल सेलेक्ट करना चाहिए। स्केल हम जो चाहें चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड फास्ट नहीं है। पर मुझे कई बार लगता है, जैसे देखिए अगर मैं 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर लूँ, तो मतलब 2 सेंटीमीटर ड्राइंग लेंथ है, एक्चुअल लेंथ 1 मीटर अपन स्केल में पड़ा हुआ है। तो जो 8 है वो 16 से रिप्रेजेंट होगा, और आपकी रोलर स्केल की लेंथ आपको मालूम है 16 होती है। तो उतना बड़ा पैराबोला बनाना मुझे अच्छा लगेगा। बहुत छोटा बनाते हैं अच्छा नहीं दिखता, बहुत बड़ा बनाएंगे बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है, आप कुछ डिफरेंट स्केल लेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है। तो नाउ द RF फॉर दिस स्केल विल बी 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, सो दैट कम्स 150। तो मैंने 150 RF लिया, ये आपको लिखना जरूरी है। अब मैंने उस RF की बेस पे AB लाइन बनाई है, जिसकी ड्राइंग लेंथ 16 सेंटीमीटर है। इन एक्चुअल दैट विल बी इक्वल्स टू 8 मीटर। अब ध्यान से याद करिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था, ए पॉइंट से वाटर जेट फ्लो हो रहा है, वो 60 डिग्री एंगल पे हाइट पे जा रहा है और फिर डाउन आ रहा है। तो ये 60 एंगल पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहाँ 60 एंगल पे मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की ए पे। सेम वे मैंने 60 एंगल पे एक लाइन बी पे भी ड्रॉ कर दी। दोनों लाइनें जहाँ जाके कट किया दैट इज द पॉइंट सी। और अगर आप ध्यान से देखें, इफ़ आई ज्वाइन ए सी एंड बी सी, दिस विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको टेंजेंट मेथड याद आना स्टार्ट हो गया होगा। ये ऑलमोस्ट टेंजेंट मेथड का मेथड है। इसके बाद आपको क्या करना है, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस पर। अगर इसको मैं O बोलूँ दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या चलिए मैं अभी इसको D बोलता हूँ, है ना। सो दिस पॉइंट विल बी सी डी। सो दिस सी डी विल बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला
दैट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, है ना। अगर आप पैराबोला में याद करें तो एक बेस होता था, एक एक्सिस होती थी, तो ये एक्सिस बना ली मैंने। इसके बाद आपको क्या करना है, इस सी डी को हाफ करना है, तो सी डी को हाफ कर दीजिए। तो हाफ करके जहाँ पे हाफ करेंगे वो जो पॉइंट आएगा मैंने उसको नाम दिया E। सो सच ए वे सो दैट दिस CE विल बी इक्वल्स टू DE। जो भी लेंथ है आपको उसको हाफ करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो लाइन है AC और BC, आप देख रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों लेंथ सेम है। इन दोनों लेंथ को मुझे कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन AC एंड BC इनटू सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इस बार कुछ कंस्ट्रेंट है। यू हैव टू डिवाइड दोज टू लाइन्स इनटू इवन नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इवन पार्ट में ही डिवाइड करना है, ऑड में नहीं कर सकते हैं। इवन पार्ट्स मीन्स या तो मैं 8 पार्ट्स में जाऊंगा या 10 में जाऊंगा, बहुत कम में भी नहीं जाऊंगा, काफ़ी बड़ी लेंथ है। तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल डिवाइड दीज टू लाइन्स इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। आपके पास ट्रायल एरर का मेथड है, कंपास की हेल्प से आप इसको हाफ में डिवाइड कर लें, फिर फर्स्ट दोनों हाफ्स को फिर हाफ में डिवाइड करें और एक बार और करें। तो मैंने क्या किया, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद जब मैं नेमिंग करता हूँ, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। A टूवर्ड्स C मैंने नेमिंग किया 1 to 7। ऐसे अब डाउन आऊँगा तो C टूवर्ड्स B अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। फिर से रिपीट करूं, मैंने ट्रायंगल बनाने के बाद ट्रायंगल के दोनों साइड्स को 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। नेमिंग मैंने ऐसे किया A टूवर्ड्स E एंड C टूवर्ड्स B। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली है कि 1 से 1 को मैच कर दीजिए, बिल्कुल थिन लाइंस बनाइए जो आपको दिखाई दें। कौन सी पेंसिल से, 2H। फिर 2 से 2 को मिलाइए, 3 से 3 को मिलाइए, 4 को 4 से मिलाइए। आप देखेंगे जब 4 को 4 से मिलाएंगे कहाँ से थ्रू होगा, E से। फिर इसके बाद 5 से 5 को मिलाइए, 6 से 6 को मिलाइए और फाइनली 7 से। आसान है, नंबरिंग भी देखिए आसान है। 1 से 1 को मिलाना है, 2 से 2 को मिलाना है। अब ध्यान से देखिए, मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है आपको पैराबोलिक कर्व दिख रहा है। और ध्यान से देखिए, इस मेथड का नाम है टेंजेंट मेथड। Why we call this tangent method? Because all those lines I have drawn here, those all lines are tangent to the curve we are going to generate। और वो कहाँ से जस्टिफाई होता है, E पे देखिए। This 4 4 will be parallel to AB, मतलब 4 पे जो है, जो 4 4 है वो E पॉइंट पे टेंजेंट है। अब मुझे क्या करना है, देखिए अभी तक हमें हमेशा पॉइंट से कर्व बनाते थे, इस बार मुझे लाइन से टच करता हुआ कर्व बनाना है। तो मुझे जस्ट ऐसे थ्रू करना है। क्या करना है, A से स्टार्ट करना है और जो जितने भी ये लाइन्स हैं इनसे टच करते हुए जाना है और ऐसे ही यहाँ नीचे वापस आना है। दिस इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू ड्रॉ ए पैराबोला। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। एग्जामिनेशन के लिए मुझे लगता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल लाइफ क्वेश्चन है। नेम ऑफ द कर्व आपसे पूछा था, वो मैंने पहले ही लिख दिया है, दैट विल बी ए पैराबोला। होप है आप ड्रॉ कर पाएंगे। ड्रॉ करिए अपने स्केच बुक में और हमें भेजिए। थैंक यू वेरी मच।